जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर के उपरांत इस पंचम काल में महान आचार्यों की परंपरा इस भारत भूमि पर चलती आ रही है और श्रेष्ठ आचार्यों की परंपरा में महान आचार्य अध्यात्म का रसामृत प्रत्येक व्यक्ति के अंतर हृदय में पहुंचाने वाले महान आचार्य भगवान कुंद स्वामी और कुंद स्वामी जी ने धर्म का स्वरूप बतलाया है और धर्म के अंतिम मंजिल के बारे में चर्चा की है। धर्म की अंतिम मंजिल है ब्रह्मचर्य। क्षमा धर्म की शुरुआत है तो ब्रह्मचर्य धर्म का अंतिम स्वरूप है। इसे 10 लक्षण का समापन नहीं कहना चाहिए, इसे धर्म का समापन नहीं करना चाहिए, इसे तो हम धर्म की शुरुआत करना चाहिए। धर्म और धर्म की समग्रता को, धर्म की संपूर्णता को प्राप्त होने का आज का दिन है। कल अकिंचन्य धर्म तक हम क्रमशः क्रोध, मान, माया, लोभ, झूठ, असंयम, इंद्रिय विषयों की इच्छा, धन, वैभव और मोह में जो ममत्व बुद्धि थी उस ममत्व बुद्धि को छोड़ते आए हैं। कल तक जैनाचार्यों ने छोड़ने की चर्चा करनी थी, लेकिन आज ग्रहण करने की चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने छोड़ा था, अब छोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो आज के दिन ब्रह्म स्वरूप आत्मा का स्वरूप है, उस आत्मा के स्वरूप को ग्रहण करने का दिवस है। आज आत्मानुभूति करने का दिन है। आज आत्मा में सदा रमण होने का दिन है, जहां पर का नहीं निज का भोग किया जाता है, अचेतन का नहीं चेतन आत्मा का भोग लिया जाता है, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। इसकी शुरुआत है वो आत्मा के निर्बल भावों से होती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है ब्रह्मणि चरिति इति ब्रह्मचर्य। आत्मा के स्वरूप में रमण करने से ब्रह्मचर्य की जो अनंत शक्ति है उस शक्ति का एहसास होता है, उस शक्ति का अनुभव होता है। ब्रह्मणे आत्मने चरति इति ब्रह्मचर्य। और स्वयं की आत्मा में रमण करना, स्वयं की आत्मा का अनुभव करना, स्वयं के स्वरूप को जान लेना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। भव्य बंधु, जो उपयोग की धारा है वो सो की ओर मोड़ देने का नाम ब्रह्मचर्य है। जिस शक्ति का उपयोग हम संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, उसी शक्ति का उपयोग भगवान प्राप्ति के लिए करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। रोगों से मुक्ति के लिए औषधि का सेवन आवश्यक होता है, उसी प्रकार भवरोगों की मुक्ति के लिए ब्रह्मचर्य रूपी परम औषधि की अपने जीवन में आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग करके संतान उत्पत्ति को रोकता है, वो भविष्य काल में नपुंसक हो जाता है। वह भविष्य में बांधड़ी बन जाती है स्त्री। हमें वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग करके संतान उत्पत्ति को न
न रोकते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके संतान उत्पत्ति को रोकना है, हमारी ऊर्जा को रोकना है, हमारी शक्ति को रोकना है, वह व्यक्ति भविष्य में नपुंसक नहीं, वह व्यक्ति भविष्य का भगवान बन जाता है, भविष्य का परमात्मा बन जाता है। भवे बंधु, ब्रह्मचर्य को स्वीकार करके भविष्य को सुधारना चाहिए, न कि अब्रह्मचर्य का सेवन करके हमारे भविष्य को बिगाड़ना चाहिए। भवे बंधु, ब्रह्मचर्य धर्म है, वह पतित से पावन बनने के लिए उपयोगी है। पतित से पावन होने वाली जितनी भी आत्माएं हुई हैं, उन महान आत्माओं ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया, ब्रह्मचर्य की उपासना की, ब्रह्मचर्य की साधना की, तब जाकर वह महापुरुष बने, तब जाकर वह आत्माएं परमात्मा बनी है। भव्य बंधु, ब्रह्मचर्य की पूर्ण उपासना करने का शुभ अवसर है, ब्रह्मचर्य की उपासना करने का सौभाग्य है, वह मात्र मानव जीवन में ही उपलब्ध होता है। अन्य गतियों में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में मनुष्य ने अपनी बुद्धि का विकास किया है, मनुष्य के पास अपनी बुद्धि का विकास करने का सामर्थ्य है, मनुष्य के पास सोचने की, समझने की शक्ति है, वह शक्ति क्रियंच गति के प्राणियों के पास नहीं है, वह शक्ति नारकियों के पास नहीं है, वह शक्ति देवों के पास नहीं है, वह अनंत शक्ति का पुंज, अनंत शक्ति का भंडार मात्र मनुष्य में है। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का पूर्ण रूप से सामर्थ्य किसमें है? तो मनुष्य में है। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके हमारे जीवन को सफल बनाना चाहिए, सार्थक बनाना चाहिए, क्योंकि जैनाचार्य कहते हैं वासना रोग का कारण है, वासना एक बुलावा है, वासना संसार की एक भटकन है। उस वासना से बाहर निकलकर हमारा जीवन साधना के मार्ग में लगाना चाहिए। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य में आनंद है, ब्रह्मचर्य में चैतन्य का भोग है, ब्रह्मचर्य अंतर मन की यात्रा है, ब्रह्मचर्य मुक्ति का माध्यम है। काम वासना और काम वासना का वास मनुष्य की आत्मा में अनादिकाल से है, वह कब भटक जाएगा, इस मार्ग से कब पतित हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं मनुष्य हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, युवक हो, युवती हो, सबको अपने सील की सुरक्षा करना चाहिए। सील की सुरक्षा के लिए एकांत वार्ता, भड़कीले मजाक, भड़कीले वस्त्र और गरिष्ठ आहार पान का त्याग भी होना आवश्यक है। सादगी के वस्त्र है, वो प्रत्येक स्त्री को सत्कार दिलाते हैं, और भड़कीले वस्त्र है, वो बलात्कार दिलाते हैं। सत्कार का साधन है, वह ब्रह्मचर्य व्रत है, सम्मान का कारण है, वह ब्रह्मचर्य व्रत है। आपने देखा होगा, आप इतना सुंदर सुंदर वस्त्र परिधान करते हैं, सोने रत्न चांदी के अलंकार परिधान करते हैं, इतने भड़कीले वस्त्र, चेहरे का मेकअप करते हैं, फिर भी इतनी सुंदरता नहीं है। लेकिन सादगी का जीवन जीने वाली, आपके बाल माथे के बाल उखाड़ने वाली और सफेद वस्त्र पहनकर आपने पीछे का कमंडल लेकर चलने वाली माता की जो सुंदरता है, वो सुंदरता भड़कीले वस्त्रों में नहीं है। वहां की सुंदरता उनके शरीर की नहीं है, उनके सील व्रत की सुंदरता है, उनके चारित्र की सुंदरता है, उनके आचरण की सुंदरता है। हमारा जीवन मात्र चेहरे की सुंदरता होने से नहीं होता है। जैनाचार्य कहते हैं चेहरा सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता है,
आचरण सुंदर होना चाहिए, विचार सुंदर होने चाहिए, तब जाकर उनके चरण सुंदर होते हैं, और जिनके चरण सुंदर होते हैं वो भगवान बन जाते हैं। तो हमारे जीवन में आचरण को सुधारने का पहला सोपान है वो ब्रह्मचर्य है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है इस जगत में आत्मा की सुंदरता जैसे और कोई भी सुंदरता नहीं है। आचार्य पूर्ण कुंद स्वामी जी ने ग्रंथराज समय सारची में कहा है जो एकत्व एवत्व स्वरूप आत्मा है, वही आत्मा तीन लोक में, तीन जगत में, चारों गतियों में, अनंत पर्यायों में सर्वत्र सुंदर लोगे। इस लोक में सर्वत्र सुंदर है। एकेंद्रियादि अवस्था नर नरकादि पर्यायेषु सर्वत्र सुंदर लोगे। नर नरकादि पर्यायों में सबसे सुंदर सुहावना क्या चीज है? तो मेरी आत्मा है। उस आत्मा की सुंदरता का भान मुझे आज तक नहीं आया है। आत्म वैभव को आज तक मैंने नहीं देखा है। आत्म वैभव को, आत्म ऐश्वर्य को समझने का प्रयास नहीं किया। उसका एक ही कारण है, हमारी मति को मोह का घमंड किया है। देख लेना, साल में एक दो बार चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन कुछ घंटों का, कुछ मिनटों का वो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन हमारी मति को, हमारी बुद्धि को जो मोह का ग्रहण लगा है वो अनादिकाल से लगा हुआ है, और उस मोह के ग्रहण के कारण ही मैंने मेरे आत्म स्वरूप को भूला है। मेरे ब्रह्म स्वरूप में रमण करना मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप को भूल करके मैं बाह्य वस्तुओं में, बाह्य पदार्थों में अपने सुख साधनों को खोज रहा हूं। तो भव्य बंधु स्त्री है, वो स्त्री को जैनाचार्य ने अमर बेल के समान कहा है। वह चिकनी है, सुंदर दिखती है, लेकिन पर पुरुष पर छा जाती है और उसको चूस लेती है। मनुष्य है, और मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, वो काम सेवन का कोई उसका समय नहीं है। नरक गति, त्रियंच गति में काम सेवन का समय है। वो एकदम कोई समय काल आता है, उसी में काम सेवन करते हैं। लेकिन मनुष्य प्राणी ऐसा है, उसके पास न कोई समय है, ना कोई दिन है, ना कोई उसका पर्व का महत्व है। हमेशा काम सेवन करता रहता है, और काम सेवन है वो प्रायः मनुष्य के जीवन में बाधा बन जाती है। हमें उस काम सेवन से बचना चाहिए, ताकि हम पापों से बच सके, संसार के भ्रमण से बच सके, इस दुख से बच सके। इसलिए हमें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना भी करना चाहिए। भगवंतु जैनाचार्य ने कहा है कि ब्रह्मचर्य है वो 10 धर्मों की एक मूर्ति है, उसको हमारे हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहिए, और उस मूर्ति को हृदय में प्रतिष्ठित जो करता है वही अपनी आत्मा का कल्याण करता है। वास्तव में यह हमारा शरीर है, वह एक मंदिर है। हमारा मन है वो वेदी के समान है, और हमारे आत्मा है वो भगवान के समान है, भगवान की मूर्ति है। देख लेना, आपने अपने चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करके इतना विशाल मंदिर बनाया, जो मंदिर देखकर अंतरंग की भाव गदगद हो जाते हैं। अंतरंग की भावना ऐसी पुष्पित हो जाती है, पल्लवित हो जाती है। इतना विशाल काय मंदिर पश्चिम बंगाल प्रांत में ऐसा विशाल मंदिर बनाया, वहां के धर्मात्मा लोग भी कितने धर्म के प्रति समर्पित हो गए, ये भाव मंदिर को देखकर प्रकट होता है। लेकिन आपने इतना विशाल काय मंदिर बनाया, मंदिर बनकर पूरा तैयार हो गया, लेकिन जो प्रतिष्ठित प्रतिमा है पंच कल्याणक हो गया। उस पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक भी हुए। आचार्य मुनियों के द्वारा सूर्य मंत्र भी दिया गया, लेकिन वह प्रतिष्ठा वेदी पर विराजमान नहीं की गई। जब तक वेदी की शुद्धि नहीं होती, तब तक वेदी पर हम श्री जी को विराजमान नहीं करते हैं। जैसे आप लोग सुबह अभिषेक करते हैं, पांडुक शिला में
श्री जी विराजमान करते हैं, उसके पहले पांडुशिला की भी शुद्धि करते हैं, उसमें साखिया बनाते हैं, श्री बनाते हैं, और वो ओम बना करके उस पांडुशिला की शुद्धि करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उसके वेदी में भगवान को विराजमान करते हैं, पुनः अभिषेक करते हैं। तो हमारा शरीर मंदिर है, आत्मा हमारा है वो वेदी है, और उस पर आत्मा जो है वो भगवान है। उस भगवान को उस मन रूपी वेदी पर विराजमान करने के लिए पहले मन की शुद्धि करना आवश्यक है, और मन की शुद्धि के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना अपने जीवन में अत्यावश्यक है। क्योंकि जैनाचार्य कहते हैं ये त्रैलोक्य पूज्य व्रत है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है न शरीर से अश्लील चेष्टा करना, न वचनों से अश्लील बोलना, न मन से अश्लील विचार करना, यह ब्रह्मचर्य का अर्थ है। आज वर्तमान में देह के ब्रह्मचर्य तो बहुत मिलते हैं, लेकिन मन के ब्रह्मचर्य मिलना बहुत कठिन चीज बन गई है। तो जैनाचार्य ने कहा है मन को ब्रह्मचर्य युक्त बनाने के लिए सबसे पहले हमारे मन में अश्लील विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसको त्यागना पड़ेगा। हम हमेशा जो खोटा विचार करते हैं उस खोटे विचारों को त्यागना पड़ेगा। मन को किसी भी ऐसे गरिष्ठ रस में रुचि नहीं रखना चाहिए, तब जाकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो सकता है। तो हमारे जीवन में ऐसे महान व्रतों का पालन करके हमारे आत्मा का कल्याण करना है। बंधुओं, हम अश्लील कथाएं जगह जगह सुनते हैं, काम की कथा, भोग की कथा, बंद की कथा हम जगह जगह सुन रहे हैं। कुंद आचार्य जी ने कुंद भगवंतों ने समय सार ग्रंथ में कहा है, सुध परिश्राम भूला सर्वत्रिय काम भोग बंद कहा, ये यज्ञ सोलंबो नवीन सुनो व्यक्त। इस जगत में काम की कथा, बंद की कथा, भोग की कथा मैंने अनादिकाल से सुनी है। अनादिकाल से उन कथाओं से मेरा परिचय हुआ है, उन कथाओं का मैंने अनादिकाल से अनुभव किया है, मात्र आत्मा की कथा का अनुभव नहीं किया, आत्मा की कथा का परिचय नहीं किया, और आत्मा की कथा सुनने का अवसर मिला, लेकिन मैंने अनादिकाल से उस आत्मा की कथा को सुना नहीं, और आत्मा की कथा नहीं सुनने के कारण ही मैंने ब्रह्म स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं किया। और जब तक मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं करता, तब तक मेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। भगवंतु, गृहस्थ जीवन है, और गृहस्थ जीवन में अपूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, लेकिन गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य साधना करने के लिए 3 सोपान आचार्य भगवंतों ने दिया है। मध्यम ब्रह्मचर्य व्रत, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत और जघन्य ब्रह्मचर्य व्रत। जब तक हमारे जीवन की अवस्था व्रत रहित होती है, तब तक पुरुषों ने अपनी पत्नी को छोड़ करके संपूर्ण स्त्रियों को उम्र के हिसाब से माता, बहन, बेटी आदि मानना चाहिए। बड़े बंधु, माता बहनों को भी जब तक हम व्रतों को ग्रहण नहीं करते, दीक्षा को ग्रहण नहीं करते, तो अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुषों में भाई, पिता आदि की कल्पना करनी चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में संस्कृति को भूल करके हमने विकृति को अपना लिया है, और विकृति के कारण दोस्त की मित्र की मित्रता सजाती में होना चाहिए, आज मित्रता विजाति में होने लगी है। पुरुष की मित्रता पुरुष के साथ होना चाहिए, स्त्री की मित्रता स्त्री के साथ होना चाहिए, लेकिन प्रायः करके आज देखा जाता है पुरुष की मित्रता एक स्त्री के साथ बन रही है, और स्त्री की मित्रता एक पुरुष के साथ बन रही है, और इसी के कारण शील व्रतों का भंग होता देखा जा रहा है। आज फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे का फेस बिना देखे मित्रता हो जाती है, शादी के बंधन में बंध भी जाते हैं, और शादी होने के बाद बेहोश भी हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण आपने सुने होंगे, आपने देखे होंगे, आपने अनुभव किए होंगे।
भव्य बंधु, इसका कारण ही है कि विजाति की मित्रता। आज मनुष्य को विजाति में आकर्षण ज्यादा हो गया है, सजाति का आकर्षण छूटता जा रहा है। देख लेना, घर में माँ बाप है और उसका एक पुत्र और एक पौत्री है, तो उनका भी आकर्षण विजाति में होता है। पिता का प्रेम लड़की पर ज्यादा होता है और माँ का प्रेम लड़के पर ज्यादा होता है। माँ लड़के को कुछ बोलने नहीं देती और पिता लड़की को कुछ बोलना सुन नहीं सकता, क्योंकि वहां भी विजाति में आकर्षण है। हमें बंधु, सीता का उदाहरण, सीता का आदर्श हमारे जीवन में हमेशा रखना चाहिए। राम का विवाह हो गया और विवाह के पहले दिन राम के कक्ष में सीता ने प्रवेश किया तो राम जी ने सीता को भेंट दी, गिफ्ट दी, और सीता को कहते हैं राम जी, तो अयोध्या की राजवधू बनकर आई है, राजवधू बनी है, राज्य के प्रत्येक वस्तु पर तेरा अधिकार है। राज्य में न तो रत्नों की कमी है, न सोने की कमी है, न चांदी की कमी है, न हीरो जवाहरात की कमी है, सब मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन आज मैं तुझे भेंट देना चाह रहा हूँ, एक अलौकिक भेंट है। मैं आज से तुझे छोड़ करके अन्य स्त्रियों को मेरी बहन के समान मानूंगा, मेरी माँ के समान मानूंगा। यह भेंट राम जी ने सीता को दी थी, हमें भी यह भेंट अपनी पत्नी को देना आवश्यक है, तभी जाकर ब्रह्मचर्य धर्म हमारा आगे बढ़ सकता है। भव्य बंधु, गृहस्थ जीवन में सुधार संतोष व्रत भी स्वीकारना चाहिए, शील व्रत का भी ग्रहण करना चाहिए और सुधार संतोष व्रत ग्रहण करके ब्रह्मचर्य की मर्यादा करके अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ अहिंसा परमो धर्मों का नारा लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, एक बार स्त्री पुरुषों का संपर्क आता है तो 9 करोड़ जीवों की हिंसा होती है, 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। एक बार संपर्क आने से हमारे जीवन काल में हम कितनी बार संपर्क करते होंगे और कितने जीवों की हिंसा करते होंगे, यह भी हमें सोचना चाहिए। बंधुओं, हमारे जीवन में अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिक पर्व, दशाक्षर पर्व, षोडशकरण पर्व आदि शाश्वत पर्वों में गृहस्थ को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उसको जैनाचार्य ने जगन्य ब्रह्मचर्य व्रत कहा है। दूसरी प्रतिमा से लेकर 7वीं प्रतिमा तक जो व्रत का पालन करने वाला वो व्रती है, उसको मध्यम ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। और 7वीं प्रतिमा से आगे क्षुल्लक आदि है, प्रतिमाधारी है, अपनी पत्नी को भी बहन के रूप में देखता है, माँ के रूप में देखता है, वह है उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत गृहस्थ की अपेक्षा। और उसके आगे जाकर साधु का व्रत है, आर्यिकाओं का व्रत है, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत है, वो व्यक्ति को महान बना देता है। और बंधु, आज हम वर्तमान में विषय खोटी इतनी हो चुके हैं कि हम दीक्षा देने का सामर्थ्य होते हुए भी हम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, याते परंबर दिगंबर पुत्रा थाल न सके दीन संसारी। अंतरंग में विषय वासना है, बहिरंग में लोक लाज है, इसलिए हम दिगंबर व्रत को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, और इसी कारण से हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमण से छूटने के लिए हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकारना आवश्यक है। भव्य बंधुओं, मनुष्य में 4 संज्ञाएं हैं, उस संज्ञाओं में मैथुन संज्ञा है और प्रत्येक जीवों में विद्यमान है। वो विभिन्न रूपों में तृप्त होते हैं। वृक्ष की वासना है, संगीत और स्पर्श से तृप्त होती है। जिस खेत में स्त्रियां है ज्यादा काम करती है, वहां की फसल ज्यादा अच्छी होती है।
यह वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है। मोर की वासना है, मयूर की वासना है, और वासना की तृप्ति है उसके नृत्य से होती है। असुर दान करता है, उस असुर दान से उसकी तृप्ति होती है। जंगल का राजा शेर है, वह अपने जीवन में वासना का प्रयोग है एक बार ही करता है और एक बार उपभोग करता है और अपनी तृप्ति को कायम रखता है। इसलिए शेर इतना पराक्रमी हो जाता है। आपने कभी तीर्थंकरों का भाई सुना है क्या? महावीर भगवान के भाई का ये नाम है, आदिनाथ भगवान के भाई का ये नाम है, वासुपुत्र भगवान के भाई का ये नाम है। कभी नहीं सुना होगा और ना सुनोगे, क्योंकि तीर्थंकर होते हैं अपने माता पिता की एक ही संतान होती है और वह माता पिता अपने जीवन काल में एक बार ही मैथुन सेवन का प्रयोग करते हैं, तभी जाकर ऐसी संतान को जन्म देते हैं। आज वर्तमान का व्यक्ति है वह बेहोशी के साथ गर्भधारण की क्रिया करता है, इसलिए आज के बच्चे इतने कमजोर हो रहे हैं। तो बंधु, हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करते हुए मात्र संतान उत्पत्ति की आकांक्षा से काम सेवन करें, बाकी समय में ब्रह्मचर्य की साधना करें। बाकी समय में हम ब्रह्मचर्य रह करके हमारी उपयोग की धारा है, उपयोग की धारा को अपने अंतरंग में मोड़ने का प्रयास करें। अपनी उपयोग की धारा को ब्रह्मचर्य धर्म की ओर मोड़ने का प्रयास करें। वास्तविक जीवन और वास्तविक जीवन की उपलब्धि करने के लिए परम मित्र है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य जीवन की इमारत बनाने वाला कुशल कारीगर है। ब्रह्मचर्य जीवन की बगिया संवारने वाला श्रेष्ठ माली है। ब्रह्मचर्य पराधीनता के जंजीर को तोड़ने वाला कुशल योद्धा है। ब्रह्मचर्य स्वयं के परमात्मा को प्रकट करने वाला महान बुद्धिशाली एक सुहृद है। ब्रह्मचर्य स्वीकार करके अपनी चैतन्य आत्मा को चिरकाल तक शाश्वत सुख देने का हमारे जीवन में प्रयास करना चाहिए।